अगर आपने अपने बिजी व अमूल्य समय में से समय निकालकर इस थंबनेल पर क्लिक किया है तो बस इसका एक ही मतलब है कि आप इस बात को जानने के लिए उत्सुक हैं कि एनटीपीसी व ग्रुप डी में सेलेक्ट होने के लिए किस तरह पढ़ाई करने की ज़रूरत है। सच पूछो दोस्तों, मैं आपका टाइम टेबल बनाने में आपकी मदद करना चाहता हूं। और अगर आपको इस टाइम टेबल को देखने के बाद लगता है कि वास्तव में अगर मैं इस टाइम टेबल पर काम करूं तो सफल हो सकता हूं, आज का थॉट आपके अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की ताकत रखता है। अगर आपने इस थॉट को अपने अंदर उतार लिया तो निसंदेह आप स्टडी टाइम टेबल पर कल से ही काम करना शुरू कर देंगे। और अगर आप इस वीडियो को स्किप करते हैं और जो कुछ आपको मैं बताना चाहता हूं वह शायद पूरी तरह से आपको समझ में ना आए। जब हम किसी का बुरा चाहते हैं, कल्पना कीजिए और मेरे साथ चलिए, जब हम किसी का बुरा चाहते हैं तो उसके लिए 3 तरीके का इस्तेमाल करते हैं। पहला, उस व्यक्ति के बारे में मन से कुछ बुरा सोच लें। दूसरा, उसे कुछ भला बुरा बोल दें। और तीसरा तो जानते हैं कुछ बचा ही नहीं, गाली गलौज के साथ हाथापाई भी कर लें। सिद्धांत ये है कि मनसा वाचा कर्मणा, और इसी सिद्धांत का प्रयोग आज अगर हम अपने लिए करते हैं तो परिणाम देखकर आपकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह जाएंगी। क्योंकि जहां तक मन की बात है, मन से ठानना होगा, कुछ भी हो जाए हर हाल में एनटीपीसी व ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना है। दूसरा, वचन, अपने आप को वचन देना होगा। खुद से सिर्फ एक वादा करना होगा, चाहे सूरज निकलना भूल जाए या पृथ्वी अपना रोटेशन चेंज कर ले या नक्षत्र व ग्रह अपना स्थान छोड़ दें। मैं अपने आप को वचन देता हूं कि किसी का सिलेक्शन हो या ना हो, पर मेरा सिलेक्शन एनटीपीसी व ग्रुप डी में होकर रहेगा। क्योंकि सलमान खान ने कहा था कि जब एक बार मैं कमिटमेंट कर लेता हूं तो अपने आप की भी नहीं सुनता। मैं इस कार्य में तब तक जुटा रहूंगा जब तक सेलेक्ट नहीं हो जाता। लेकिन इसके लिए आपको पढ़ना होगा और एक अच्छी तैयारी के लिए एक टाइम टेबल का बनाना अति आवश्यक है। बिना टाइम टेबल के सिलेक्शन असंभव है। टाइम टेबल पे याद आया कि सुबह ब्रश करने के बाद आपको नाश्ता चाहिए, और अगर नाश्ता नहीं बनाया है तो आप मम्मी व बहन पे चिल्लाना शुरू कर देते हो। सूरज अभी सिर पे आया नहीं कि एक बार फिर आप शोर मचाना शुरू कर देते हो। मम्मी अभी कितनी देर है खाने में, मतलब आपको लंच चाहिए। रात के पहले पार के शुरू होते ही एक बार फिर भूख सताने लगती है, मीनिंग भाई आपको अब डिनर चाहिए ही चाहिए। जिस तरह आप अच्छी सेहत के लिए नाश्ता व खाना समय से लेते हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप सही समय पर समुचित डाइट नहीं लेंगे तो आपका शरीर दुर्बल और कमजोर हो जाएगा और आप किसी भी बीमारी का शिकार हो सकते हो। मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहता हूं कि यही रूटीन हम अपना जीवन संवारने के लिए क्यों नहीं बनाते। जैसे नाश्ते के बाद मुझे 3 घंटे मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है, लंच लेने के बाद 30 मिनट का रेस्ट, और उसके बाद 3 घंटे सामान्य विज्ञान पढ़ना है, और शाम को थोड़ा रिफ्रेश होने के बाद और डिनर लेने के पहले 2 घंटा जनरल नॉलेज पढ़ना है। डिनर लेने के बाद और सोने के पहले कम से कम 1 घंटा और जीके पढ़ना है। और अगर आपकी नींद 4 बजे खुल जाती है तो इस टाइम टेबल में आप अपनी सुविधा अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। जो संडे का समय होगा वह कोई छुट्टी नहीं, क्योंकि एक एक क्षण, एक एक पल बहुत ही कीमती है। जो संडे का पूरा दिन होगा उसी शेड्यूल के अनुसार आपको जो अनसॉल्व प्रैक्टिस पेपर्स हैं उससे आपको प्रैक्टिस करना है, ताकि आपको पता चले कि कौन कौन से ऐसे पहलू हैं जिस पे अभी और अधिक आपको काम करने की जरूरत है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जिस तरह बिना भोजन के आपका शरीर दुर्बल हो जाता है, ठीक उसी तरह स्टडी ना करना आपको और अधिक कमजोर बना देता है। आई होप अगर आपने मात्र 6 महीने इस टाइम टेबल में काम किया तो भले ही एनटीपीसी व ग्रुप डी की 1,35,000 भर्तियों के लिए 2.5 करोड़ लोग लाइन में लगे हों, पर आपको सिलेक्ट होने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज जिंदगी में माने रखती है, क्योंकि जिंदगी की इस जंग में खुद को सफल या असफल बनाने वाले सिर्फ आप ही हो। विश यू ऑल द बेस्ट। और इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देने के लिए इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और दोस्तों को शेयर भी कर दें। जय हिंद, जय भारत।